और जो आपकी ओरल परीक्षा होगी, अब क्लास 12th की ओरल परीक्षा बहुत डेंजर लेवल की होती है। दूसरे सेंटर के लोग आते हैं, आपसे सामने क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवा लेते हैं, जर्नल चेक करते हैं। अगर सब ऑन टाइम रहता है तब आपको मार्क्स मिलता है, 20-30 मार्क्स जो आपके होते हैं। हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी लोगों ने न्यूज तो सुनी ही होगी यार। जो आप लोगों का 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है ना, वो आ चुका है। और हम सब ने देखा यार कि टाइम टेबल जो आया है वो टाइमिंग आपका सबसे पहले कर दिया। यानी कि पहले आपका जो पेपर होता था वो आराम से टाइम मिलता था आपको, अब आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। 10 से 15 दिन आपके पीछे कर दिए गए हैं, चाहे वो ओरल पेपर हो चाहे वो रिटर्न पेपर हो। आपका बोर्ड एग्जाम का जो टाइमिंग है, क्लास 10th का जो पेपर है वो 21 फेब से शुरू हो रहा है इस साल, जबकि हमेशा ये 3 या 4 मार्च से शुरू होता था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको 7 से 8 दिन 10 दिन पीछे कर दिया और पहले पेपर होगा आपका, आपके पास टाइम कम बच गया। और क्लास 12th का जो पेपर है वो 11 फरवरी से शुरू होगा। सो जो पिछले साल 20 फरवरी से था, यानी कि इस साल जो पेपर वो 20 फरवरी से था, और आपके लिए 11 फरवरी से पेपर होगा। मुझे लगता है अगली बार 1 फरवरी से कर देंगे। समझ रहे हो, ये हालत आपके सामने चल रही है। और इसके पिछले साल 25 फरवरी को पेपर शुरू हुआ था। समझ रहे हो, हमारे टाइम पे 27 या 28 फरवरी को पेपर शुरू हुआ था। तो ये लोग हमेशा हर साल 5-5 दिन 6-6 दिन करके पीछे जाते जा रहे हैं, और रिजल्ट भी इनका जल्दी आते जा रहा है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, है ना। ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? पेपर का जो टाइमिंग है वो सबसे पहले ही पेपर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कहना है गवर्नमेंट का भाई कि जैसे कि अगर मान लो हम लेट पेपर लेते तो लेट रिजल्ट आता है, फिर फर्स्ट ईयर में जब बच्चे जाते हैं या 10th का बच्चा 11th में जाता है तो उसका लेट एडमिशन होता है, और इस तरीके से उसका सेमेस्टर फिर नवंबर-दिसंबर में होता है फर्स्ट सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर कब होगा? मई महीने में। तो ये पूरा 1 साल का गैप हो गया ऐसे ही मोटा मोटी, तो प्रॉब्लम हो गई ना। इसी चीज को ठीक करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पेपर जल्दी ले रहे हैं बोर्ड का। तो आपको मैं जीआर दिखा देता हूं जो आपके सामने यहां पर आया है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, जो पुणे में इनका मेन हेड ब्रांच है, वहां से इन्होंने ये नोटिस जारी की है। क्लास 12th का जो पेपर है, क्लास 12th का जो पेपर है, जो रिटर्न पेपर है, वो 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। 11 फरवरी से। अभी मेन टाइम टेबल लाइक फिजिक्स का एग्जाम कब होगा, केमिस्ट्री एग्जाम कब होगी, मैथ्स इंग्लिश सब कब होगा, ये अभी प्रॉपर टाइम टेबल नहीं आया है। एक मोटा मोटी टेम्पररी टाइम टेबल जिसे कहते हैं कि हाँ भाई 11 तारीख से पेपर आपका शुरू होगा, ऐसा है रिटर्न पेपर। और जो आपकी ओरल परीक्षा होगी, अब क्लास 12th की ओरल परीक्षा बहुत डेंजर लेवल की होती है। दूसरे सेंटर के लोग आते हैं, आपसे सामने क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवा लेते हैं, जर्नल चेक करते हैं। अगर सब ऑन टाइम रहता है तब आपको मार्क्स मिलता है, 20-30 मार्क्स जो आपके होते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो ओरल परीक्षा है आपकी 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी कि ये अब आप सोचो यार कि आपकी ओरल परीक्षा का भी टाइम पीछे हो गया। पहले फरवरी में हुआ करता था, अब जनवरी में होगा। इस तरीके से आपके ओरल पेपर भी पहले हो गए। अब आप रिवीजन कब करोगे, पढ़ाई कब करोगे? ये सब बहुत बड़ी बात है यार, सोचने लायक बात है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और इसी तरीके से क्लास 10th जो एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10th उनका 21 फेब यानी कि 21 फरवरी से उनका पेपर शुरू हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हमेशा से क्लास 10th का पेपर जो हुआ करता था, क्लास 10th का पेपर 3 या 4 मार्च से शुरू होता था, है ना। इस साल सोचो यार 21 फरवरी से पेपर शुरू कर रहे हैं लोग, तो ये कितनी बड़ी बात है। और सेम तरीके से ओरल परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है, यानी तब तक आपके जर्नल कंप्लीशन, रिटर्न, प्रीलिम्स वगैरह सब हो चुके होंगे। यानी कि अगर मैं अब आपको सजेशन दूं यार, आपको सजेशन से पहले एक चीज और देख लो कि आपका जो रियल टाइम टेबल है वो अक्टूबर तक, यहां पर देख लो 23 तक आपको मेन जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आपको पता चल जाएगी। आप यहां पर जाके तकरार भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं यार, अब आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि देखो भाई, अभी अगर आप देखो तो अगस्त महीना चल रहा है। अब आपके पास कितने महीने बचे? सितंबर महीना बचा, अक्टूबर महीना बचा, नवंबर महीना बचा, और आपके सामने दिसंबर महीना बचा। जनवरी में तो क्लास 12th के बच्चों का ओरल पेपर है, ओरल पेपर है, और फेब में इनका रिटर्न पेपर शुरू हो जाएगा। इनके पास टाइम कब बचा? तो अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, दिसंबर में भी ना आपके प्रीलियम शुरू हो जाएंगे। आपके प्रीलियम्स मोस्टली दिसंबर में शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो भी रिटर्न वर्क है, यानी जर्नल, दुनियादारी, जो भी चीज आपके सामने बची है, वो सब आपकी दिसंबर तक भाई करवा लो डन। रिवीजन, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल सब दिसंबर तक करवा लो, क्योंकि जनवरी महीने में आपके पास ओरल जो आपका पेपर होगा, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। और रिटर्न एग्जाम आपके यहां पर शुरू ही हो रही है फरवरी में, 11 तारीख से वो भी 11 तारीख से वो भी शुरू हो रही है, 11 फरवरी से।
तो आप रिवीजन कब करोगे? यानी कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो नवंबर के, मुझे लग रहा है 10 नवंबर तक या तो अक्टूबर तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जब ये पूरा नवंबर तक अच्छे से खत्म हो जाएगा तभी आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 10 दिन, यानी कि आपके पास सिर्फ 70 डेज बचेंगे। दिसंबर और जैन और फेब, ये 3 महीना मिला करके आपके पास 70 दिन बचेंगे रिवीजन करने को। तो जब आप नवंबर तक कुछ पढ़ लिख लोगे तभी ना आप रिवीजन करोगे दिसंबर में, वरना आप क्या रिवीजन करोगे? समझ में आया? हालांकि चिंता मत करना, नवंबर महीने में हमारी जिंदगी बैच आएगी, क्रैश कोर्स क्लास 12th बोर्ड के बच्चों के लिए, उसमें पूरा डिटेल में रिवीजन करवाते हैं, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। लेकिन रिवीजन उसी चीज का किया जाएगा ना जिसको, जो चीज आपने पढ़ी होगी। जो आपने पढ़ाई नहीं उसका रिवीजन कहां से करोगे? समझ में आया? तो इसीलिए कहता हूं अब आपके सामने सिर्फ इंपॉर्टेंटली 3 महीना बचा है। अगस्त महीना भी चला गया समझ लो, सितंबर अक्टूबर बस आपके सामने बचा है, और नवंबर महीना। ये 3 महीने में आप जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होने वाली है। अगर आपने इस 3 महीने में नहीं पढ़ा तो शायद ही है कि आप लोग फिर अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे क्लास 12th में, और 12th बर्बाद हुआ तो एमएसटी सीटी में कितना भी पढ़ लो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, फिर परसेंटाइल नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय है। आपने यूनिट टेस्ट दे दिया होगा, आपके कॉलेजेस में हर जगह भाई ये चेक कर लो जाकर के कि अगर आपने कितने भी हजारों रुपए फीस भरी हो, कितना भी रुपए आपने कहीं भी कितना भी पे किया हो, लेकिन आप फोकस बैच ले लो जाकर के, और फोकस बैच लेकर के जाओ और पढ़ाई करो उसमें से। क्योंकि वहां पर देखो, जितने हमने जून महीने में शुरू किया था और 30 से 40% सिलेबस हो गया है। लाइव लेक्चर डेली होते हैं, डेली टेस्ट सीरीज, डेली डीपीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डिटेल्ड एकदम मस्त आसान भाषा में आसान तरीके से आपको सिखाया जाता है। हैंड रिटन नोट्स प्लस आपके घर में बुक्स भी आ जाएंगी। तो जाओ बढ़िया फोकस बैच ले लो। इंडिपेंडेंस डे के ऑफर भी चल रहे हैं 18 अगस्त तक, तो वो भी आपको 2000 का ऑफर मिल जाएगा। जाओ बढ़िया चेक करो न्यू इंडियन एरा एप्लीकेशन के अंदर, है ना? तो बढ़िया अच्छे से चेक कर लो और ऑफर का फायदा उठाओ और पढ़ने में ध्यान दो। नहीं तो एक बार नवंबर महीना आ गया तो फिर आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह सब शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे आप लोग के पास टाइम थोड़ा भी नहीं होगा पढ़ाई का। तो ये चीज आप ध्यान रखो। तो प्लीज गाइस फोकस करो पढ़ाई में, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके लाइफ में होने वाली है, क्योंकि फिर आप ना तो सीटी में अच्छा कर पाओगे ना बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। अभी भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम बचा है, बट टाइम बहुत कम बचा है, बिलीव मी टाइम बहुत कम बचा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ठीक है, सो चलिए गाइस, आप लोगों को ऐसे ही और बहुत सारी प्लानिंग की वीडियोस में फटाफट देते रहूंगा। आप लोगों को पता ही होगा कि हमने 2600 वीडियोस बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, और वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने बार चाहो देखो, कोई भी चैप्टर का नाम सर्च करो और उसके बाद लिख दो बाय न्यू इंडियन एरा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और बढ़िया वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, लर्निंग करो, एक्सरसाइज से पढ़ो, और बीच बीच के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो। फिजिक्स में तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बायो में आते हैं, तो फिजिक्स में से जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इस तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करोगे क्लास 12th में, और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। डरो मत, डर के कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत करो, काम करो, हेल्प लो किसी फ्रेंड्स की, हमारी टीचर्स की वीडियोस देखो, फोकस बैच की वीडियोस देखो, अच्छे से आगे बढ़ो, हार्ड वर्क करो, और आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करोगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।